डीसीओ के रिकॉर्ड में ये मौजूद है। डीसीओ ने कहा जी मेरे रिकॉर्ड में तो ये है कि ये सील है। हाँ, बाकी बात आपकी रहेगी कि गवर्नमेंट जो इल्जाम लगा रही है। सईद कैसर इकबाल, अहम तरीन सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। आप लोग वहां मौके पर मौजूद थे, आप लोगों में और पुलिस एहलकारों में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ने रिपोर्ट करना होता है। आप तहकीकाती टीम को क्या सुजेस्ट करेंगे कि तहकीकात का रुख किन खतूत पर किया जाए कि निशानदही हो सके कि जिम्मेदार कौन है? फहद, देखें, मसला ये है कि कल वहाँ पे लियाकत बलोच साहब तशरीफ़ लाए थे, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि इस हवाले से एक कमेटी बननी चाहिए जो कि इंक्वायरी करे, इंक्वायरी कमेटी बननी चाहिए। मैंने उन्हें सवाल किया, मैंने कहा लियाकत साहब बात ये है कि इंक्वायरी कमेटी तो डेंगी के ऊपर भी बनी थी, इंक्वायरी कमेटी तो पीआईसी के ऊपर भी बनी है, इंक्वायरी कमेटी तो वो जलजले के ऊपर भी बनी थी, लेकिन मुझे बताएं कि ना तो वो इंक्वायरी कमेटी नजर आ रही है, ना ही वो उनका कोई पॉजिटिव नजर आ रहा है, वे नजर आ रहा है, ना ही उनका कोई रिजल्ट सामने आया है। इंक्वायरी कमेटी जो बना दी जाती है उनको एक्स्ट्रा तनख्वाहें दी जाती हैं, उनको एक्स्ट्रा अलाउंस दिए जाते हैं, वो एक्स्ट्रा पैसा लेकर वो कमेटी भी घर बैठ जाती है, उनके कागज काले करके वो यहां से उधर फेंक दिए जाते हैं और किसी किस्म की कोई चीज सामने नहीं आती। तो मेरा अपने जो टीम है, मैंने उनको ये कहा है कि आपने हर उस ईंट पर नजर रखनी है जो इस मलबे के ऊपर नजर आ रही है और आखिरी ईंट निकलने तक हम लोगों ने वहां पर मौजूद रहना है। इंशाल्लाह हम लोग पब्लिक को ये दिखाएंगे, हमारा फर्ज बनता है मीडिया, बतौर मीडिया के होने के और एज ए जर्नलिस्ट होने के हमारा फर्ज बनता है कि हम हर वो सच्ची खबर, हर वो सच, क्योंकि मैं आपको एक और बात बताता चलूं नाजरीन के सामने कि इस खबर को जो ब्रेकिंग दी है वो भी हमने दी है। ब्रेकिंग रॉयल न्यूज की ब्रेकिंग थी ये, और सबसे पहले जो मीडिया का पहला नुमाइंदा वहां पर पहुंचा था कैमरे समेत, वो रॉयल न्यूज का वहां पर था, वो मेरा नुमाइंदा वहां पर था। उसके बाद तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद दूसरा मीडिया वहां पर पहुंचा है। उस वक्त 11, 22 भी वहां पर मौजूद नहीं थे जब मेरा नुमाइंदा वहां पर मौजूद था, और वहां पर रॉयल न्यूज का जो बंदा वहां पर मौजूद ये खबर दे रहा था, और इसको ब्रेक हमने किया, विदिन सेकंड्स हमने इसको ब्रेक किया, और इंशाल्लाह इसी तरीके से आखिरी सेकंड्स तक हम इस चीज को जो है इसकी सच्चाई सामने लाने पर वहां पर मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह। सईद कैसर इकबाल, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जफर हाशमी के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं आईनी तरमीम के हवाले से। 20वीं आईनी तरमीम पर डेड लॉक जो है अभी तक बरकरार है, निगरान हुकूमत का मुतालबा किया जा रहा है। क्या निगरान हुकूमत के मुतालबे से इलेक्शन डिले तो नहीं हो जाएगा? और अगर निगरान हुकूमत मुसल्लत की गई या बनाई गई, जो अपोजिशन का बहुत बड़ा उनकी तरफ से कहा भी जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि निगरान हुकूमत 3-4 साल गुजारे? क्योंकि शफाफ इलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वोटर लिस्टें जो हैं वो शफाफ हों। वोटर लिस्टों के शफाफ होने के लिए 3 साल कम अज़ कम नादरा को दरकार है, और नादरा की तरफ से ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में। जफर हाशमी के पास चलते हैं। जी जफर हाशमी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तरमीम पर डेडलॉक खत्म हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मुज़ाकरात तो जारी हैं और आज दोपहर को इन मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़ होना है, और एक नुक्ता बाकी हुकूमत अपोजिशन के 4 मुतालबात थे जो इन मुज़ाकरात में रखे गए थे 20वीं तरमीम के हवाले से, उनमें से तकरीबन 3 पर गुज़िश्ता शब ये बताया गया फ़रीक़ैन की जानिब से कि इत्तफ़ाक़ हो चुका है। अब एक इशू रह गया है जो निगरान हुकूमत के हवाले से है। निगरान हुकूमत आप जो अभी जिक्र कर रहे थे वो ये नहीं है कि इस 20वीं तरमीम के नतीजे में जो है वो निगरान हुकूमत तश्कील पा जाएगी और फिर वो शायद इलेक्शन कराने तक बरकरार रहेगी, बल्कि ये जो मुस्तकबिल में निगरान हुकूमत बननी है उसका ढांचा दर हकीकत तय हो रहा है, और आइन में निगरान हुकूमत की तश्कील का तरीक़ाकार मौजूद है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाई जा रही है। और अपोजिशन ये चाहती है कि जो आइन में ये कहा गया है कि अपोजिशन के, चूँकि ये अब जो 18वीं तरमीम हुई थी इसमें थोड़ा सा तरीक़ेकार को जो है वो चेंज किया गया था, और उसमें मुशावरत के अल्फाज जो हैं वो रखे गए थे कि अपोजिशन की मुशावरत के साथ निगरान हुकूमत जो है वो तश्कील दी जाएगी। अपोजिशन को इस मुशावरत के लफ्ज़ पर जो है वो एतराज़ है, क्योंकि उसका ये कहना है कि इससे पहले जो बाज़ काम हुए हैं, खुसूसन जो चेयरमैन नैब की तकर्री का मामला बहुत ज़्यादा एक इशू बना रहा, और इस पर एक दफ़ा जब एक तकर्रुर हुआ उसको जस्टिस दीदार हुसैन शाह का, उसको अपोजिशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, और
चूँकि अपोजिशन लीडर के साथ जो है वो इस पर मुशावरत करनी थी हुकूमत ने, और अपोजिशन लीडर ने ये सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जो मुशावरत आइन में दी गई है उसके मुताबिक उनसे मुशावरत नहीं की गई। तो अब ये मुशावरत का लफ्ज़ है जिस पर मुज़ाकरात जो हैं वो फंस गए हैं और वो अपने मंतकी नतीजे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अपोजिशन का ये मुतालबा है कि इस मुशावरत की जगह इत्तफ़ाक़ राय का लफ्ज़ जो है वो उसको तब्दील किया जाए, क्योंकि और चूँकि मुशावरत में ये है कि हुकूमत ने जब कोई काम करना होगा, जब निगरान हुकूमत की तश्कील का मामला होगा, तो वो सिर्फ अपोजिशन को आगाह कर देगी कि हुकूमत जो है वो ये करने जा रही है या फ़लाँ जो शख्सियत है उसको निगरान वज़ीर आज़म बनाना चाहती है और फ़लाँ लोग जो हैं उनको निगरान काबीना में लिया जाना चाहती है। तो अपोजिशन का मुतालबा यह है कि इसमें इत्तफ़ाक़ राय का लफ्ज़ होना चाहिए, यानी अपोजिशन के इत्तफ़ाक़ के साथ जिस पर मुत्तफ़िक दोनों हो, हुकूमत और अपोजिशन, उस पर मुश्तमिल जो है वो निगरान हुकूमत होनी चाहिए जो फिर इलेक्शन कराएगी। मौजूदा हुकूमत का टेन्योर अब कंप्लीट हो रहा है और मौजूदा हुकूमत की जानिब से ये इशारा दिया गया है कि इस बजट के बाद जो अब मई में जिसका ऐलान होगा वफाकी बजट, उसके बाद शायद फिर एक आइंदा इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और शायद सितंबर अक्टूबर तक जो है ये इलेक्शन करा दिए जाएँ, तो उसके लिए निगरान हुकूमत तश्कील पाएगी। और अपोजिशन ये चाहती है कि उसके इत्तफ़ाक़ राय के साथ ये निगरान हुकूमत जो है बननी चाहिए, ताकि उनका ये शुबा उन पर ये ना रहे कि वफाकी हुकूमत ने या जो मौजूदा हुकूमत है उसने अपने हिमायत याफ्ता लोगों को निगरान हुकूमत में शामिल कर दिया है और फिर वो निगरान हुकूमत यकीनन जो है इलेक्शन पर असरअंदाज होगी और उससे नताइज जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि ऐसे गैर जानिबदार लोग आएँ जिस पर हुकूमत को भी इत्तफाक हो और जिस पर अपोजिशन को भी इत्तफाक हो, सिर्फ मुशावरत या सिर्फ उन्होंने नाम आगाह करके जो है वो ये हुकूमत तश्कील ना दे दी जाए। तो ये एक इशू है जिस पर अभी मामला अड़ा हुआ है और आज फिर ये मुज़ाकरात होंगे, देखें इसका क्या नतीजा निकलता है। फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली, कोई लचक इस हवाले से नज़र नहीं आ रही है, अगरचे हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के जो बाकी 3 मुतालबात थे उनमें काफ़ी लचक दिखाई गई है, उनको माना गया है, जिनमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी का मामला था, जिसमें इलेक्शन कमीशन के दीगर जो मेंबरान हैं उनकी तकरीरी का मामला था, फिर कुछ सूबों को जो 18वीं तरमीम के तहत जो वजारतें मुंतकिल की गई हैं उनके ज़ैली इदारे हैं उनको सूबों को मुंतकिल करने का मामला था, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से कुछ मामला थे जिन पर दोनों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय हो गया और अब मामला जो है वो सिर्फ निगरान हुकूमत की तश्कील के हवाले से इत्तफ़ाक़ राय। कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो ऑपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि निगरान हुकूमत में कौन सी ऐसी चीजें हों, और इत्तेफाक राय का लफ्ज हज़फ करने पे क्या इतराज है हुकूमत को? इत्तेफाक राय पर के लफ्ज को हज़फ करने पर यही एतराज़ है कि फिर अपोजिशन की मशावरत के साथ और उसके इत्तेफाक राय के साथ जो है वो ये निगरान हुकूमत जो है वो तश्कील देनी पड़ेगी। अब तक ये फिर ये हुकूमत के लिए बहुत से मसाइल पेश आ सकते हैं। यकीनन अपोजिशन ये चाहेगी कि उसकी मर्ज़ी का जो निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए और हुकूमत ये चाहेगी कि उसकी मर्ज़ी का निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए। तो ये भी आगे जाकर मामला जो है पेचीदा सूरत इख्तियार कर सकते हैं। फिर कौन सी ऐसी शख्सियत आएगी जिस पर अपोजिशन का भी इत्तफाक हो, जिस पर हुकूमत का भी इत्तफाक हो, और फिर ये हुकूमत ये समझती है कि अगर कोई ऐसा गैर जानिबदार शख्सियत आ जाती है जो अगले इलेक्शन में उनको सपोर्ट ना करे, तो जाहिर है कि जो भी हुकूमत है वो ये चाहेगी कि अगले इलेक्शन में भी ऐसी हुकूमत तश्कील दी जाए जो उसके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बत रखो ताकि उसको इलेक्शन में भरपूर उसका फ़ायदा उठा सके। तो ये एक मामला है कि हुकूमत ये चाहती है कि इसमें मुशावरत का जो लफ्ज़ है उसी को शामिल रहना चाहिए और उसी को मुशावरत को बेहतर बनाने के हवाले से जो है वो बातचीत की जा रही है कि किस हद तक मुशावरत होनी चाहिए या हो की जा सकती है। इत्तफाक राय पर उनका जो है वो मामला अड़ा हुआ है, वो इत्तफाक राय के मामले पर हुकूमत जो है वो नहीं आ रही है कि ये जो आइन में जो मुशावरत का लफ्ज़ है इसको तब्दील किया जाए इत्तफाक राय के लफ्ज़ से। इस पर जो है वो अभी बातचीत हो रही है और दोनों फरीक़ैन जो हैं वो इन अपने अपने आज इस्लामाबाद में कौन से अहम इवेंट्स हैं, आपके पास क्या अहम खबरें हैं, और दूसरा ये भी बताइएगा कि मिसिंग पर्संस का जो केस है उसकी समाअत कब है? जी, अब आज कौमी असम्बली और सेनेट के तो इजलास चल ही रहे हैं, ये भी अपने
हस्ब मामूल होंगे। रिवायत है कि वफाकी काबीना का इजलास बुध के रोज़ हुआ करता है, लेकिन चूँकि वज़ीर आज़म इस वक्त बैरूनी दौरे पर हैं और उनकी वजह से जो है वो आज को एक इजलास को जो है वो मौखर कर दिया गया है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी बैक वक्त कई केसेस लगे होते हैं, रोज़ाना की समाअत मुख्तलिफ केसेस पर हो रही होती है, रोज़ाना कोई ना कोई एक दो ऐसे बड़े केसेस होते हैं जो मीडिया की नज़र में आते हैं। तो मिसिंग पर्सनस का केस भी जो है वो चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा सख्त एक्शन लिया था जो गुज़िश्ता समाअत के मौके पर, जिसमें ये बताया गया था कि उसमें जो कुछ ऐसे लोग थे जिनकी मौत वाक़या हो गई है, जो इन हसास इदारों के सुपुर्द किए गए थे, उस पर जो है वो बड़ा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था कि उनके सुपुर्द ये लोग किए गए थे। 11 के करीब वो अफराद थे और जिनमें से बताया गया कि 4 की जो है वो डेथ हो चुकी है और कुछ जो लोग हैं वो ऐसे हैं कि वो हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज हैं और वो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो अदालत के सामने पेश हो सकें। तो ये एक बहुत एक मामला जो है वो हसास और पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर गया है। हमने गुज़िश्ता दिनों भी अपने प्रोग्राम में इस हवाले से जो सूरत हाल थी उसका जिक्र किया था, खुसूसन जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से हसास इदारों के रोल पर जो रिमार्क्स आए थे। उन्होंने कहा कि हसास इदारे ऐसा किरदार अदा ना करें कि लोग उनके खिलाफ भी सड़कों पर आ जाएं। तो ये केस अभी तक इसको जो है वो चल रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब तक अदालत के सामने पेश नहीं किए जा सके हैं और जो पेश लोग किए गए थे उनकी भी जो सूरत हाल है वो ये है कि उनमें से कुछ लोग की अमवात वाक़ हुई हैं, कुछ लोगों को तहकीकात और उनसे तफ्तीश के दौरान उन पर इतना तशद्दुद किया गया है कि वो अब बेचारे इस कदर लागर हो चुके हैं कि उनकी ये हालत ही नहीं कि वो अदालत में पेश किए जा सकें। इस बारे में भी इन हसास इदारों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया गया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगली समाअत पर जो है इन लोगों को